It's a standard fifth mathematics class. Student, in previous class we solved data handling exercise 21.1. Today we solve exercise 21.2. Students, in this exercise there are 5 questions in all. All the 5 questions are same. In every question we solve with a pie chart. एग्जाम्पल से मैं आपको बता रहा हूँ कि पाई चार्ट के अकॉर्डिंग पांचों क्वेश्चन सेम है, हम कैसे करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट इज देयर आर 60 गर्ल्स इन ए क्लास। टोटल गर्ल्स 60 हैं। टोटल गर्ल्स एक क्लास में 60 गर्ल्स हैं। ऑप्टेड बायोलॉजी 30 बायोलॉजी 30 गर्ल्स हैं जिन्होंने बायोलॉजी को चूज किया है, यानी 60 में से 30 गर्ल्स ने बायोलॉजी चूज किया है। केमिस्ट्री 15 गर्ल्स ने केमिस्ट्री चूज किया है। मैथमेटिक्स 15 गर्ल्स ने मैथमेटिक्स चूज किया है। तो इस डाटा को हमको पाई चार्ट के द्वारा बनाकर दिखाना है। तो पाई चार्ट के लिए फर्स्ट हमने एक सर्कल खींचा, यानी कंप्लीट एंगल 360 का होता है। हमने कंपास से एक एंगल ड्रॉ कर, वो एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब पहले इनके एंगल हमको निकालना है, तो बायोलॉजी का एंगल निकालना है। बायोलॉजी 30 गर्ल्स ने चूज किया था, मल्टीप्लाई कंप्लीट एंगल हमारा होता है 360 अपॉन टोटल कितना 60 गर्ल्स हैं 60 डिवाइड करेंगे 6 और मल्टीप्लाई कर देंगे 180 डिग्री हमारा, यानी हाफ हमारा बायोलॉजी का आ गया। सेम केमिस्ट्री का निकालेंगे हम। सिमिलरली केमिस्ट्री में 15 गर्ल्स हैं, मल्टीप्लाई कंप्लीट एंगल अपॉन टोटल गर्ल्स 60 90। सिमिलरली मैथमेटिक्स में 15 गर्ल्स हैं, मल्टीप्लाई कंप्लीट एंगल अपॉन 60 9। ये हमने एंगल जो 3 कैटेगरीज के हैं एंगल डिफाइन कर लिए। अब इन एंगल्स को विद द हेल्प ऑफ कंपास की हेल्प से हम इस सर्कल में ड्रॉ करेंगे। तो जो सेंटर होता है वहां से हम लाइन एक डाल सकते हैं या ना भी डालें। पहला हमारा है बायोलॉजी में 180, तो सीधा 180 का हम जानते हैं कंप्लीट एंगल बनता है। ये हमारा कंप्लीट एंगल बन गया कंपास से। ये हमारा बायोलॉजी का हाँ। अब नेक्स्ट केमिस्ट्री 90 का बनाना है, तो यहाँ से सेंटर से 90 का एंगल हम कंपास से ड्रा कर सकते हैं। ये हमारा केमिस्ट्री। रिमेनिंग मैथमेटिक्स, रिमेनिंग भी 90 बचा है, मैथमेटिक्स भी 90 है। इस टाइप से हमको ये पाई चार्ट में शो करना है। वन मोर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ये चारों क्वेश्चन एक से हैं। एक सर्वे किया गया कि जंक फूड में कितने बच्चों को कौन सा जंक फूड अच्छा लग रहा है। पिज्जा 160 को, बर्गर 360 को, नूडल्स 120 को, वेजिटेबल रोल 80 को। तो टोटल स्टूडेंट हमको चाहिए, पहले टोटल स्टूडेंट्स, इसको हम प्लस कर लेंगे 160 360 120 एंड 80।
720। ये हमारा टोटल आ गया। अब हमको ये 4 आइटम दिए हैं, पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, वेजिटेबल्स, इनके एंगल निकालना है। तो पिज्जा है 160, स्टूडेंट लाइक करते हैं 160 मल्टीप्लाई, जो हम सर्कल बनाते हैं पाई चार्ट के लिए, ये कंप्लीट एंगल से बोलते हैं। तो कंपास से एक सर्कल हमने किसी भी रेडियस का ड्रा कर लिया 360 अपॉन टोटल है आपका 720 स्टूडेंट का। इसको हम 0 से 0, 36 2 जा 280 का, तो 80 तो पिज्जा का आ गया। ऐसे ही बर्गर है 360 मल्टीप्लाई कंप्लीट एंगल 360 अपॉन 720, जो टोटल हमारा होता है, डिवाइड कर लेंगे 180, ये हमारा बर्गर का आ गया। सेम नूडल्स का हमको निकालना है। नूडल्स आपका है 120 मल्टीप्लाई बाई कंप्लीट एंगल अपॉन टोटल 720 60। सिमिलरली लास्ट वेजिटेबल रोल, वेजिटेबल रोल से 80 स्टूडेंट लाइक करते हैं, मल्टीप्लाई 360 अपॉन टोटल 40। अब इनको पाई चार्ट में हमारे पिज्जा 80 डिग्री, बर्गर 180, नूडल्स 60 और वेजिटेबल रोल 40, इनको हमें पाई चार्ट में शो करना है। तो पहले हमारा पिज्जा 80, तो ये रेडियस हम ड्रा कर सकते हैं। कंपास की हेल्प से हम 80 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पिज्जा 80 डिग्री का। सेकेंड है हमारा बर्गर 180, तो बर्गर को हमने यहां से ये डायमीटर कर दिया, ये हमारा 180, जो नीचे का पोर्शन हमारा बचा 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन एंगल, ये हमारा हो गया बर्गर। अब हमारे पास 180 का ये हो गया, 80 का ये हो गया, कंप्लीट एंगल 360 का होता है, यानी हमारे पास 100 बचा हुआ है। 100 में नूडल्स 60, तो वही कंपास से हम एंगल बनाएंगे यहाँ से 140 का। 80 हमारा यहाँ आ चुका है और 60 ये हमारा आ गया 140 का। तो 80 तो यहाँ हमारे हो चुके हैं पिज्जा का, और 60 हमारा ये नूडल्स। अब हमारे पास बचा 40 ऑलरेडी, और 40 आपका है वेजिटेबल रोल, तो ये आ गया वेजिटेबल रोल। तो इस प्रकार से पहले सॉर्ट आउट करके एंगल फाइंड करेंगे, और फिर सर्कल में हम सारे एंगल्स को कंपास की हेल्प से ड्रा करके उनके नेम्स लिख देते हैं। इस टाइप से एक्सरसाइज सॉल्व कर दी है। इफ अगर कोई प्रॉब्लम आपको हो रही हो तो व्हाट्सएप के द्वारा या स्कूल ऐप में आप अपना कमेंट लिख सकते हैं, तो इसको मैं दोबारा भी एक्सप्लेन करूंगा। थैंक्स।